बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आज जो मैं आपसे कुछ बातें करूंगा वो बहुत अहम भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप उन पे अमल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आसानी से आप ज़िंदगी के वो जो ख्वाहिशात हैं या एहसासात हैं या जो खदशात या जज्बात हैं, इन सारी बातों को एक एक करके अगर आप आसानी से समझेंगे तो ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग खुद तो आसानियाँ नहीं देते लेकिन औरों से तवक्को करते हैं कि वो उनको आसानी दी जाए। लोग अक्सर ऐसा अमल करते हैं जिसके बुनियाद पे वो हमेशा ऐसे लगते हैं जैसे कि गरीब हैं। जब भी कोई इंसान लालच करता है तो वो गरीब होता है। गुर्बत का ताल्लुक पैसे से ज़्यादा ख्वाहिशात से होता है। जब आपकी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं तो आप गुलाम बन जाते हैं। जब आपकी ख्वाहिशात हद से निकल जाती हैं तो आप मायूस होने लगते हैं। जब आपकी ख्वाहिशात हद से आगे बढ़ जाती हैं तो आप औरों से तवक्को करना लगते हैं, शुरू कर देते हैं। और जब आप तवक्को करते हैं फिर आप नाकाम होते हैं। अक्सर इस दुनिया में हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमें हासिल है वो औरों को ना हो। यानी कंपटीशन के इस दौर में हम हमेशा चाहते हैं कि हम ही जीतते रहें, हम ही हमेशा जीतें और हम ही औरों को शिकस्त देते रहें। जब भी आप महसूस करें कि आपकी ख्वाहिशात हद से बढ़ रही हैं तो उनको कंट्रोल करें। जब भी आप महसूस करें कि कोई उमंग या ख्वाहिश आपकी दिल में पैदा हो रही है तो उसको काबू में रखें, क्योंकि दिल का रोग हमेशा ख्वाहिशात से सीधा वाबस्ता होता है। जब इंसान तवक्को करता है तो उदास हो जाता है, और जब कोई भी शख्स उदास हो जाता है तो उसके ख़यालात नेगेटिव हो जाते हैं। और जब नेगेटिव ख़यालात किसी इंसान पे हावी हो जाएं तो फिर वो दुश्मनी करने में देर नहीं करता। और जब भी आप दुश्मनी की तरफ बढ़ते रहें तो समझ जाएं कि आप कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं। हर एक इंसान के अंदर ज़मीर होता है, कॉन्शसनेस होती है, शऊर होता है, जिसके बुनियाद पे वो समझता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। जब ख्वाहिशात हद से बढ़ जाती हैं तो खदशात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। खदशात मतलब कि ये काम होगा या नहीं होगा। जब आप किसी उलझन में फंस जाएं और खदशात आपकी ज़िंदगी में बढ़ जाएं तो उनको कम करने के लिए कोई ना कोई तरीका अडॉप्ट करें। जब आप अपने खदशात पे कंट्रोल करते हैं तो फिर तवक्कल पैदा हो जाती है। जब तवक्कल आ जाती है तो खदशात पता नहीं कहाँ गुम हो जाती हैं। खदशात हमारे ज़हन में एक ऐसी एनर्जी पैदा करते हैं जिसके बुनियाद पे हम मायूस हो जाते हैं और हम समझते हैं कि जैसे अगर ये खदशात पूरे ना हुए या अगर पूरे हो गए तो हमको नुकसान हो जाएगा। जो लोग ज़्यादातर डरपोक होते हैं उनके ज़हन में हमेशा खौफ के जज्बात उभरते हैं। वो हमेशा खौफ को अपने आगे भेजते हैं, यानी जब किसी से बात करते हैं तो वो डरते हैं, जब किसी से वो कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो वो डर रहे होते हैं। इसीलिए अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जज्बात को, अपने खदशात को आप काबू में रखेंगे तो ज़िंदगी पुरसुकून गुजरेगी। वैसे भी ये सारी चीज़ें आपके अंदर से वाबस्ता होती हैं और जो भी ख्वाहिश होती है वो अंदर से ही उभरती है। मौलाना रूमी से किसी शख्स ने पूछा कि मैं बहुत उदास रहता हूँ, बहुत सी ख्वाहिशें हैं, आरज़ू हैं, लेकिन मैं पूरी कर नहीं पाता, मैं क्या करूँ। इतना दर्द है, इतनी तकलीफ़ है कि वो मैं अपनी दिल में समा नहीं पाता। तो मौलाना रूमी ने उसको कहा कि अगर आपकी आँख किसी मंज़र को आसानी के साथ पूरी दुनिया को समेट सकती है तो आपका दिल भी किसी भी दर्द को बर्दाश्त कर सकता है। हमें जो तकलीफ़ मिलती है, हमें जो दर्द मिलता है, वो हमें इतनी तादाद में मिलता है कि जो हम बर्दाश्त कर सकें। जब अदम बर्दाश्त हो जाता है तो फिर ज़बान बेकाबू हो जाती है, और जब ज़बान बेकाबू हो जाती है तो एहतराम ख़त्म हो जाता है, और जब एहतराम ख़त्म हो जाता है तो कोई किसी का लिहाज नहीं करता, और जब कोई किसी का लिहाज नहीं करता
تو پھر جو جی میں آتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور کسی سے کوئی بھی خوف نہیں کھاتا اور کوئی بھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ اپنی خواہشات، اپنے احساسات، اپنی جذبات، جو اندر کی انرجی ہے اس کو کنٹرول کریں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔